नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सामयिक चर्चा के तहत आज सुनिए तिरंगे के सम्मान को समर्पित हर घर तिरंगा अभियान पर एक रिपोर्ट। आज देश भर में हर घर तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों में तिरंगा लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा सके। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा औपचारिक और संस्थागत रहा है, जबकि इसे व्यक्तिगत रूप से घर लाना और फहराना एक व्यक्तिगत जुड़ाव और सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। इस पहल का विचार यह है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की थी। प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। श्रोताओं, पिछले 2 वर्षों में हर घर तिरंगा एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। देश भर के विभिन्न सामाजिक वर्गों ने इस विचार को गर्मजोशी के साथ अपनाया और ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से इसे भरपूर समर्थन दिया है। आइए अब जानते हैं झंडा कैसे फहराएं और तिरंगा फहराने के उचित तरीके के बारे में। हर घर तिरंगा, कैसे फहराएं तिरंगा। छड़ी हो, रॉड हो या हो किसी पेड़ की डाली, घर पर उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके अपने घर भी फहराएं तिरंगा। ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। राष्ट्रीय ध्वज है मान देश का, इसकी छवि धूमिल न होने पाए। भगवा ऊपर, फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा। सही क्रम में लहराएं तिरंगा। हर घर तिरंगा। दोस्तों, तिरंगा मात्र कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की अस्मिता, नागरिक आस्था, एकता और वीरों के बलिदान का प्रतीक है। अब आइए सुनते हैं राष्ट्रीय ध्वज के अस्तित्व की कहानी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जुबानी।
1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सामूहिक रूप से इस देश को संबोधित किया था। श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा तिरंगा वीरों के बलिदान का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि इन बलिदानियों में बिहार के पटना के 7 शहीदों का नाम भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। आज ये तिरंगा हम सब के लिए ऐसे हुतात्माओं को जिन्होंने अपना जीवन या जवानी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित की, उन सब के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का एक माध्यम भी तिरंगा उत्सव हम सब के लिए है। झंडे के प्रदर्शन को और प्रदर्शन के कारण से देश के स्वतंत्रता संग्राम को मिलने वाली ऊर्जा और ऊष्मा के भय के चलते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा झंडे के प्रदर्शन को भी दबाने के भी अनेक प्रयास हुए, और झंडा फहराने के चलते हुए या झंडे के प्रदर्शन के चलते हुए देश में अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। कई शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें 16 वर्षीय कनकलता बरुआ, शिरीष कुमार आदि हम सब लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 7 ऐसे विद्यार्थी जिनको झंडा फहराने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, हम सब के लिए ये तिरंगा उत्सव उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। श्रोताओं, हर घर तिरंगा साप्ताहिक अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने बताया कि इस दौरान स्थानीय स्तर पर तिरंगा दौड़, मैराथन और रैलियों के साथ ही कई संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनका लक्ष्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाना है और राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना को प्रेरित करना है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। तिरंगा दौड़ का आयोजन देश में अनेक स्थानों पर होने वाला है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में मेरी बातचीत हुई है, स्टेक होल्डर्स के साथ में भी बातचीत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक राज्य में असीम उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी हो रही है। तिरंगा दौड़, तिरंगा मैराथन, तिरंगा से जुड़े हुए संगीत कार्यक्रम, तिरंगा से जुड़े हुए उत्सव, तिरंगा से जुड़ी हुई रैलीज, जिनमें पैदल दौड़ से लेकर के बाइक दौड़ तक के ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ में स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ी हुई और तिरंगे के उद्भव से जुड़ी हुई, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के उद्भव से जुड़ी हुई, उद्विकास से जुड़ी हुई अनेक सांस्कृतिक प्रदर्शनियां भी देश भर के अनेक स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। श्रोताओं, देश के साथ ही प्रदेश के लोगों में इस उत्सव को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तिरंगे की बिक्री बढ़ने के साथ ही स्थानीय खादी भंडारों और कारीगरों में हर्ष देखा जा रहा है। देश की आन बान और शान तिरंगे को लेकर लोगों में यह अपार उत्साह विश्व स्तर पर भारत की सामूहिक शक्ति को महसूस करने का अनुपम उदाहरण है। आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा के तहत हर घर तिरंगा अभियान पर ये रिपोर्ट। वाचन खालिद रशीद, प्रस्तुति डॉक्टर सविता पारीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।